हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन अपने यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जनवरी के इम्पोर्टेंट डे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व दिवस और राष्ट्रीय दिवस में क्या अंतर होता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व के 2, 3 या 4 देशों में मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहलाते हैं। वैसे दिवस जो विश्व के सभी देशों में मनाए जाते हैं वो विश्व दिवस कहलाते हैं। जो किसी एक देश में मनाया जाता है उसको हम राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जनवरी के इम्पोर्टेंट डे। तो जनवरी का सबसे पहला इम्पोर्टेंट डे है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। दोस्तों 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस? क्योंकि दोस्तों ब्रेल एक लिपि का नाम है जो अंधों के लिए है, जिसके द्वारा जो देख नहीं सकता वो भी पढ़ सकता है। एक ऐसी लिपि ये है, मतलब इसमें उभरे-उभरे अक्षर होते हैं जिसको छूकर अंधे भी पढ़ पाते हैं। दोस्तों इस ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। और ये लुईस ब्रेल है कहाँ के? ये है फ्रांस के। और इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। चूँकि 4 जनवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनके जन्म के दिन ही इस लिपि को ये दिन मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। दोस्तों इन्होंने इसका आविष्कार क्यों किया? दोस्तों ये इनकी आँख में बचपन में ही क्या हुआ था? चाकू लग गया था, जिसके कारण ये देख नहीं पाते थे और पढ़ने की तीव्र इच्छा के कारण इन्होंने ये तरीका ढूँढा और ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। इनकी वजह से आज क्या पता कितने अंधे लोग पढ़ पाते हैं। दोस्तों दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट डे है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, प्रवासी का मतलब क्या है? प्रवासी मतलब जो दूसरे देश में रहता है, अपने देश से किसी दूसरे देश में जाकर रहता है, उसको हम प्रवासी कहते हैं। तो महात्मा गांधी, ये दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? जो हम महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी अब किसी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और वहाँ से जब ये लौटे, वहाँ से जब वापस आए, 9 जनवरी कब वहाँ से कब आप वापस आए? 9 जनवरी 1915 को वहाँ से ये वापस आए। 9 जनवरी 1915 को वापस आए, इसलिए ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से ये वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? करेंसी रैंड। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल होती है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएम फाउंटेन। अधिकांशतः एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। ये 2 दिवस 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को। और ये कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। नागपुर है हमारा महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर है। दोस्तों हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में 10 जनवरी को। इसलिए ही 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। और संविधान सभा में राजकीय भाषा बनाने की माँग किसने करी थी इसको, हिंदी को? तो ये करी थी गोपाल स्वामी आयंकर ने। ये उस समय लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। मतलब लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर, जिन्होंने संविधान सभा में हिंदी को राजकीय भाषा बनाने की माँग करी थी। और ये माँग कब पास हुई थी? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अच्छा, राजकीय भाषा वह भाषा जो उस राज्य में प्रशासनिक कार्यों में लाई जाती है, उसको हम राजकीय भाषा कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखते हैं 12 जनवरी। दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आप अच्छी तरह जानते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। और ये कहाँ के हैं? कलकत्ता के। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं। इनके बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ। इनके गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने एक मिशन भी शुरू किया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। जिसका कार्य क्या था दोस्तों? जिसका कार्य था वेदांत दर्शन का प्रचार-प्रसार करना। अच्छा, वेदांत, वेदों का अंत मतलब उपनिषद, उपनिषदों के प्रचार-प्रसार के बारे में ये था। और निर्धनों की या गरीबों की सेवा करना भी इसका उद्देश्य था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बेलूर मठ भी किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। बेलूर मठ कहाँ है? ये पूछा जाता है, तो पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद भाषण देने के लिए कहाँ पर गए थे? अमेरिका, शिकागो में 1893 में। वो स्पीच इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और वो भाषण भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर भाषण दिया? तो 1893 में अमेरिका में शिकागो जो जगह थी। अच्छा, इसके बाद क्या है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। अच्छा, 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है थल सेना दिवस? क्योंकि 15 जनवरी को क्या हुआ था? पहले भारतीय कमांडर मतलब थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? जनरल करियप्पा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि थल सेना के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल करियप्पा। और उस टाइम पे क्या थे? ब्रिटिश जो कमांडर थे बुचर, वो यहाँ से चले गए थे और बुचर के स्थान पर ही कौन बने थे? पहले भारतीय अध्यक्ष, थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे जनरल करियप्पा। कब बने थे? 15 जनवरी 1949 को। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम या नायक दिवस। पराक्रम और नायक का एक ही मतलब होता है।
23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम या नायक दिवस। 23 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का भारत की आज़ादी में अहम भूमिका है इनकी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। पहले क्या होता था, यदि कोई उपाधि किसी को देता था तो वो भी उसको कोई ना कोई उपाधि देता था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने क्या उपाधि दी थी? राष्ट्रपिता की। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ प्रमुख नारे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जय हिंद, एक है जय हिंद, दूसरा दिल्ली चलो और एक है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किस तरह से पूछे जाते हैं? किस तरह से पूछे जाते हैं कि जय हिंद किसका नारा है? तो आपको याद रखना होता है उस टाइम पे। तो ये इनके प्रमुख नारे हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, 24 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और इसका उद्देश्य क्या है भाई? नारी शक्ति को बढ़ावा देना कि वो अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले। इसके बाद है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और क्या हुआ था 25 जनवरी को? 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और 25 जनवरी जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग क्या है? ये इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली एक संस्था है। उसके बाद ये है 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया, हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब है ऐसा शासन जिसमें मतलब जनता जनता का शासन हो, जहाँ पर जनता की सत्ता जनता के हाथ में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट दिवस है जो 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने करी थी। कहाँ पर थे जब इनकी हत्या हुई? गोली कहाँ पर मारी गई? जब उस समय दिल्ली के बिड़ला भवन, बिड़ला एक मंदिर है दिल्ली में, वहाँ पर नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। अच्छा दोस्तों, हाल ही में विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति बनाई गई है गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे। किसकी है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वो मूर्ति कितनी ऊँची है? क्योंकि विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति है वो, तो वो कितनी ऊँची मूर्ति है? 182 मीटर की है वो। और उसके वास्तुकार कौन है? रामवी सुतार। रामवी सुतार उसके वास्तुकार है। अच्छा दोस्तों, 2 अक्टूबर को ही एक व्यक्ति का और जन्म होता एक व्यक्ति की जयंती और मनाई जाती है। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उनका नारा है जय जवान जय किसान। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम ज़रूर बताएँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।